हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड आपका स्वागत है यहाँ पर हमारे 5 एमसीक्यूज डेली वाली सीरीज में। आज हमारे यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 11 सीरीज। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी एक और सीरीज शुरू हो चुकी है जिसकी हमने एक बहुत छोटी सी वीडियो डाली है। एवरी संडे आई एम कमिंग अप विद पास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस चैप्टर वाइज लेकर के आऊंगा, जैसे कि एमसीक्यू लेकर के आता हूं। एमसीक्यू आ रहे हैं रोज, बट हमारे पास पास्ट ईयर क्वेश्चन आएंगे एवरी संडे एट 11 AM। सो डू ज्वाइन मी। उस सीरीज का नाम हमने रखा है चल पीछे। तो हम पीछे चलेंगे और अपने आगे की तैयारी करेंगे। पीछे जो आए हैं क्वेश्चंस, पीछे जो गलतियां करी हैं बच्चों ने, पीछे जो लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे हम लोग सीखेंगे। तो आज की हम लोग अपनी एमसीक्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने टॉपिक उठाया है गुडविल। तो गुडविल के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो गुडविल को इफेक्ट करती हैं और नहीं करती हैं। तो यहां पर हमें बताना है जो चीज इफेक्ट नहीं करती। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस से गुडविल का बहुत फर्क पड़ता है। कैसे? अगर कोई कंपनी अल्कोहल बनाने के उसमें है बिजनेस में, या टोबैको बनाने के बिजनेस में है, तो वहां पर गुडविल इंपैक्ट होती है। अगर कोई कंपनी कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना रही है तो वहां पर भी गुडविल बढ़ती है या घटती है अकॉर्डिंगली। तो यहां पर नेचर ऑफ बिजनेस का फर्क पड़ता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। टेक्निकल नो हाउ, नॉलेज जानने की, इससे भी फर्क पड़ता है हमारे पास, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर अच्छा काम करोगे, एफिशिएंसी अच्छी आएगी, तो यहां पर इससे भी फर्क पड़ेगा। लोकेशन ऑफ कस्टमर, भाई कस्टमर कहां पर लोकेटेड है, इससे हमारा क्या लेना देना, ये तो एक्सटर्नल है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो इससे गुडविल पे फर्क नहीं पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years वॉज 60,000। ये न्यूमेरिकल लग रहा है तो न्यूमेरिकल करते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है यहाँ पर 60,000। जो जो चीजें मिलती जा रही हैं उनको लिखते जाएंगे। द नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच बिजनेस इज एस्टिमेटेड एट 10%। यील्ड बोले तो NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये 10% है। द नेट कैपिटल इन्वेस्टेड इज 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है हम लोगों को, विच इज 5 लाख। Amount of goodwill if it is based on 3 years purchase of last 5 years super profits will be। तो यहां पर देखो बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आया है लास्ट 5 years सुपर प्रॉफिट्स। तो यहां पर 3 years परचेज लेना है और पिछले 5 साल के सुपर प्रॉफिट लेने हैं। तो भाई 1 साल का सुपर प्रॉफिट कितना होगा सर? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू AP माइनस NP, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 आ जाता है। 50,000 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 10,000 आ जाएगा। कहता है 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years सुपर प्रॉफिट, यानी कि 3 years परचेज लेना है। 10,000 1 साल का प्रॉफिट है, पिछले 5 साल के प्रॉफिट लेने हैं। तो 10,000 इंटू 3 30,000, 30,000 इंटू 5 1.5 लाख रुपए। 1,50,000 विल बी आर गुडविल। फटाफट निपटाने। हालांकि ये 1 मार्कर था नहीं, ये अच्छा खासा 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन था, बट इट वाज डिफरेंट। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा अभी तक बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल इज। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास 2 फॉर्मूला थे। एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR। तो हमारे पास यहां पर क्या ये फॉर्मूलाज दिख रहे हैं? मेरे को दिख गया सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन सी। और आगे बढ़ते हैं। नेट एसेट्स ऑफ अ फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ 5,000 आर 85,000। तो हमारे पास जो नेट एसेट्स हैं 85,000 के, इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। नेट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर 30,000। Normal rate of return is 10%. Average profit is 8,000. Value of goodwill as per capitalization of super profit method will be। तो यहाँ पर ये बड़ा क्वेश्चन है, ये 1 मार्कर नहीं है, तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी। यहाँ पर हम लोगों को फिक्टिशियस एसेट हटाने होते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट हटा के हमारे पास एसेट्स बचते हैं बेटा यहाँ पर 80,000 रुपीज़ के, और हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं यहाँ पर 30,000 रुपीज़ की। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा बेटा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है 50,000 रुपए। अब हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट गिवन है 8,000 रुपीज। हम लोगों को सुपर प्रॉफिट के लिए यहां पर क्या चाहिए होगा? सुपर प्रॉफिट के लिए वी विल नीड यहां पर क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 10%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, दिस गिव्स मी माय नॉर्मल प्रॉफिट
तो नॉर्मल प्रॉफिट बेटा कितना है यहाँ पर, ये आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% एंड आवर नॉर्मल प्रॉफिट विल बी 5,000 रुपीज। तो सुपर प्रॉफिट निकालो। अब सर थोड़ी सी सफाई कर दो फटाफट से और सुपर प्रॉफिट यहीं निकाल दो। तो सुपर प्रॉफिट विल बी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज इज 8,000, हम लोग 8,000 कमाते हैं, बाकी फर्म्स यहाँ पर कितना कमाती हैं, 5,000। तो हम कितना ज़्यादा कमाते हैं, हम 3,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाते हैं बाकी फर्म से सेम कैपिटल लगा करके। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन करना है। तो अभी हमने यहाँ पर ये सी फॉर्मूला था, सी पार्ट जो हमने किया था यहाँ फॉर्मूला करा था, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, दिस इज गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सुपर प्रॉफिट है 3,000, एनआरआर है 10%, गुडविल आ जाएगी बेटा यहाँ पर 30,000। देखो कोई ना कोई ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन इज आर आंसर। और आगे बढ़ते हैं। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 लाख, एनआरआर इज 15%, तो 8 लाख का 15% हम ले लेंगे, ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 लाख, एनआरआर इज 15%, और ये हमारे पास 1,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। नॉर्मली फर्म्स को इतना पैसा कमाना चाहिए, हम लोग लेकिन यहाँ पर कितना कमा रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है कि हमने, एक सेकंड देख लेते हैं। 8 लाख का 15%, 1,20,000, हम लोग भी यहाँ पर 1,20,000 कमा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों यहाँ पर बराबर है, ऐसा क्वेश्चन भी पीछे नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है भाई, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हमारे पास बराबर होता है एपी माइनस एनपी, ये हमारे पास आ जाता है 0। अब हमारा गुडविल का फॉर्मूला वही ऊपर सी पार्ट वाला, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर 0 विल बी 0। तो एनआरआर यहाँ पर आपका है 15%, ये आपका 15%, तो दिस विल बी 0। दिस इज अ प्रेटी गुड आज का सेशन। तो हमारे पास गुडविल आ जाती है नील, यहाँ पे कोई गुडविल नहीं है। जितना बाकी फर्म्स कमा रही हैं ऑन एन एवरेज उतना ही हम लोग कमा रहे हैं, तो कोई गुडविल निकल के नहीं आई। दीज वर रियली कूल क्वेश्चंस, रियली नाइस क्वेश्चंस। आई विल सी यू ऑल टुमारो, और साथ में संडे को जुड़ना मत भूलना। संडे को हम लोग करेंगे अपना क्या, 10 ईयर क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।